अगर शहबाज शरीफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उसी दिन मेरा रिजिग्नेशन जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। लीडरशिप के अंदर कमजोरी है, अवाम के अंदर नहीं है। अवाम समझ चुकी है। आप मुर्ग लड़ाया करते थे, ये शौक था, हॉबी थी आपकी? यहाँ हमने पाले हैं। अच्छा, यहाँ पाले हैं, इसीलिए तो जाने की जरूरत है। अच्छा। आप शिकार के भी बहुत शौकीन हैं, तो बतौर गवर्नर भी आप शिकार खेलते रहे हैं, कभी शेर का शिकार करने का सोचा? शेर पाकिस्तान में है नहीं। आप भी तो गर्मी में ज़्यादातर नतिया गली में पाए जाते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं गर्मी में नतिया गली में नहीं पाया जाता। अगर ये गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी होता तो यहाँ पर बहुत शोर होता गवर्नर साहब, बहुत स्टूडेंट्स होते, फिर रहे होते गवर्नर हाउस के इधर उधर। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जो आया है वो तो ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो एक प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा चीफ मिनिस्टर बने। अगर ये दस्तूरी पाकिस्तान अलाउ करता है तो देख लें हिफाजत है कि नहीं, कि अगर आपके 15 लोग बिके तो आपकी हुकूमत गिर जाती है। तो मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से दिसंबर 2018 में शर्त लगाई थी कि सफ़ीर के साथ आपने हाँ, आपकी मुलाकात हुई? हाँ, वो उनकी भी मुलाकातें रही हैं अमरीकी सफारतकार मेरे साथ ऑफिशियल। तो आपने अपने बेटे को, साहबजादे को अमेरिका जाने से रोक दिया। जो बाइडन साहब ने इमरान खान साहब को कॉल नहीं की, कहीं वो गुस्सा तो नहीं है? उसको पता था। अच्छा। और आपको क्या लगता है कितने दिन, कितने हफ्तों के लिए आप गवर्नर हैं? द टाइम हैज़ कम, आप फिक्र ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं इस वक्त गवर्नर हाउस पेशावर में मौजूद हूँ और इस वक्त की सूरत हाल जो है वो ख़ासी आसाब शिकन है, सियासी गर्मा गर्मी है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो कुछ हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, इससे पहले पंजाब में जो कुछ हुआ, और अभी ताज़ा ख़बर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। जब भी कोई सियासी तब्दीली आती है तो कुछ शख्सियात के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत जल्द अपने ओहदों से सुबकदोश हो जाएंगी। उन्हीं शख्सियात में से जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, एक गवर्नर शाह फरमान साहब भी हैं। इस वक्त हम उनके हमराह मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। बहुत शुक्रिया शाह फरमान साहब। सबसे अहम और बड़ा सवाल जो है, जो मेरे जहन में, मेरा छोटा सा जहन है, उसमें एक बड़ा सवाल आया है कि आप जब गवर्नर हाउस से फ़ारिग होंगे तो करेंगे क्या? फिदा साहब, आपको पता है मैं ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मैं इससे पहले 5 साल मिनिस्टर रहा हूँ और पौने 4 साल तक, अभी आगे तो पता नहीं है, लेकिन अभी तक पौने 4 साल तक गवर्नर रहा हूँ। इससे पहले जब मैं मिनिस्टर नहीं था तो मैंने पूरी दुनिया का विज़िट किया है। मैं अमेरिका गया हूँ, मैं यूरोप गया हूँ, मैं इटली गया हूँ, यूके गया हूँ, हर जगह पर मैं गया हूँ। लेकिन पिछले 8 साल में मैं मुल्क से बाहर नहीं गया। एक दफ़ा मैं जब मिनिस्टर था तो आखिरी साल में उम्रे पे गया, और एक दफ़ा वज़ीर आज़म साहब के साथ उम्रे पे गया। इस 8-9 साल में मैं बाहर नहीं गया मुल्क से। मैं लाहौर तक नहीं गया, मैं कराची तक नहीं गया। मेरे बच्चों ने कभी 5 स्टार होटल में स्टे नहीं किया, कभी 5 स्टार होटल में खाना नहीं खाया। मेरी कोई भी एक आदत ऐसी डेवलप नहीं हुई जिसको मैं मिस करूंगा कि अगर मैं गवर्नर या मिनिस्टर था तो ये चीज़ मेरे पास थी। शायद ही कोई ऐसा बंदा हो पाकिस्तान की तारीख़ में जिन्होंने 4 साल गवर्नरी गुजारी हो, 5 साल मिनिस्ट्री गुजारी हो, और उसने कभी सरकारी गैर सरकारी दौरा बाहर न किया हो। तो मैं और मेरे बच्चों की जो आदतें हैं, मेरी फैमिली की जो आदतें हैं, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उस स्कूल और कॉलेज में भी पता नहीं चलता कि यहाँ कोई गवर्नर का बेटा पढ़ रहा। बच्चे मेरे आम स्कूल, एडवर्ड स्कूल से पढ़े हैं। यहाँ पर ओ लेवल का बड़े ने एग्ज़ाम दिया तो उसने 6 A's लेके उसको बीकन हाउस ने स्कॉलरशिप दिया, और वो जो छोटा है उसने एक पेपर ज़्यादा दिया, 9 पेपर दिए हैं, तो उसमें से 2 A's और 7 A स्टार्स दिए, तो उसको रूट्स ने स्कॉलरशिप दिया। ठीक। तो दोनों के ऊपर, और उधर भी लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये 2 लड़के हैं, ये कोई गवर्नर के बेटे। तो यानी आपके गवर्नर बनने के बाद आपके बच्चों के स्कूल चेंज नहीं हुए? नहीं हुए। अच्छा। और अगर वो चेंज हुए तो वो उन्होंने खुद स्कॉलरशिप लिए,
सही। अपने रिजल्ट पर लिए, मतलब इस तरह नहीं चेंज हुए कि मैंने उनके स्कूल चेंज करे। और फैमिली आपकी गवर्नर हाउस के अंदर रहती है? गवर्नर हाउस के अंदर, ये जो स्टाफ हाउस है सामने, सही। इसमें हम रहते हैं। बड़ी सिंपल सी हमारी, जो इससे ओहदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंसान जिस तरह बना होता है उसी तरह होता है। ये आप छोटी सी एनेक्सी में जो रहते हैं, इसकी क्या वजह है? एक बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग है गवर्नर हाउस की। ये देखो, बात ये होती है, बहुत सारी चीज़ें आपने करनी होती सिम्बॉलिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बहुत सारे ममालिक का दौरा कर सकता था, सब ने किए हैं। लेकिन जब आप वो कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जब आप लोगों को बात बताते हो तो आपने बताना होता है कि आप खुद क्या कर रहे हो। तो सिम्बॉलिकली कुछ चीज़ें आपने ऐसी करनी होती है कि जब आप दूसरों को बता सको कि यार आपने इस तरह करना है। अगर आप खुद ही इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ, मुझे लोग इमरान खान के बहुत करीब समझते हैं, और किसी के ऊपर भी अगर कोई इतराज़ आ जाए तो उस बंदे पर होगी, मेरे ऊपर इतराज़ आएगा तो इमरान खान के ऊपर इतराज़ आएगा, कि उसके क्लोज एसोसिएट भी ये करते हैं। मैं समझता हूँ कि इधर से जाने के बाद शायद ज़िंदगी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। मतलब आप खुश नहीं हैं, मतलब गवर्नर हाउस? नहीं, खुश नहीं। मैं अपने नज़रिए की, अपनी सोच की और अपने इख्तियारात का पाबंद हूँ कि मैं उन चीज़ों पर अमल करूँ जो मैं लोगों से कहता हूँ, जो मेरी पार्टी की और जो मेरे लीडर का विज़न है और जो मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं अगर अपने पार्टी के मैनिफेस्टो पर अमल नहीं कर सका तो फिर मैं सर उठा के नहीं चल सकूँगा। मैं 86,000 मेरी सैलरी है, तो मुझे उम्मीद है कि बाहर जाके शायद मैं कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा कमा लूँ। गवर्नर बनने से पहले क्या कारोबार करते थे? मेरा जिम्स एंड मिनरल्स का बिज़नेस था, स्टोन मास्टर मेरे कंपनी का नाम। और जब मिनिस्टर बना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून बना नहीं था, ठीक, लेकिन मैंने कारोबार रोक दिया। अस्करी कमर्शियल बैंक में उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मतलब आपको हीरो की पहचान है? हाँ, शुक्र है, ये है। तो बल्दियाती इंतखाबात का जो पहला मरहला था उस पर तो इल्ज़ाम ये लगा कि गवर्नर शाह फरमान को हीरो की पहचान नहीं है, तो वो पहचान नहीं सके। कुछ लोग इस तरह की शिकायत नहीं, मैंने मुझे से ओपिनियन लिया गया, वो तो मेरा ख्याल नहीं, मुझे से ओपिनियन लिया गया। वो उसमें से एक FR पेशावर है हफीज़, वो मेरे साथ ISF में, जब ISF बनी तो उसको टिकट मिला, वो जीत गया। तहसील बड़ाबेर में जो कुछ हुआ इस वक्त मैं उस पर बात नहीं करूँगा। और एक 2018 के इलेक्शन में फैसला हुआ था तहसील पेश्तखारा का कि बल्दियाती कौन लड़ेगा और MPA का सीट कौन लड़ेगा। जो पेशावर मेयर की बात है, मैं अभी भी ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ अब भी हमने ओवरसीज़ को 9 मिलियन से ज़्यादा ओवरसीज़ है, उनको वोट का हक दिया है। बहुत सारे लोगों ने फिदा ओवरसीज़ में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी सोच है कि कुर्बानियाँ दी हैं, यानी जान मारी है, फंड रेजिंग की है, बहुत सारी चीज़ें की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए मेरा एक ख़ास, क्योंकि ये पार्टी, मैं तो फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ, तो मुझे तो पता चलता रहा है कि ये पार्टी किस तरह ग्रो कर गई है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इसके लिए। तो इसी तरह जो रिजवान है, जिसको मैंने टिकट का, जो सब ने उसकी हिमायत की और मैंने भी किया, और अभी भी मैं कहता हूँ कि ही वॉज द बेस्ट चॉइस। उसकी वजह यह है कि 2011 से उसने जो PTI के लिए गल्फ़ में किया, ओवरसीज़ में किया, और उसके लिए उसको सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शुक्रिया भी अदा किया कि उसको टिकट मिला, क्योंकि ओवरसीज़ का रिप्रेजेंटेटिव। तो आप तो खुश होंगे ना वो ओवरसीज़ पाकिस्तानिस्ट, क्योंकि वो बहुत खुश है। रिजवान बंगश को अब WSSP का हाँ, नहीं, सिर्फ उसको रिकग्निशन के लिए टिकट। वो उसकी क्वालिफिकेशन देख लें कि वो दुनिया की तीसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। और जो उसको WSSP का जो बनाया, चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा कि इसको बनाना है, उसकी वजह क्या है? उस वजह से तो उसको टिकट भी मिला था। वजह ये कि उसके पास दुबई में वेस्ट मैनेजमेंट का टेका है। उसका तजुर्बा क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, यानी दुबई को साफ रखना, ये उसका तजुर्बा है। तो अब आप फिदा मुझे बताएं कि एक बंदा जिसने 2011 से PTI के लिए जानमारी भी की हो, वो दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट भी हो, और उसका ज़ाती तजर्बा भी ऐसा हो कि दुबई जैसे शहर को वो उसको टेका हो कि वो उसकी वेस्ट मैनेजमेंट करे, तो उसके लिए पेशावर का वो तो बना बनाया मेयर और एक आइडियोलॉजिकल बंदा। और मैं ये आपको बताऊं कि जब हमारे PTI के लोग गए थे, मैंने देखा कि UAE गए थे, तो उन्होंने ओपन एयर में जलसे किए, तो दुबई गवर्नमेंट ने उनको बड़ा सीरियसली वार्न किया था कि हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। एक होती है ना पार्टी के लिए कुर्बानी,
वो बेचारे जब पाकिस्तान आते हैं अपने आप को रजिस्टर करते वापस जाते। तो इसीलिए तो सारे ओवरसीज़ जापान, रशिया, यूरोप के जितने भी हेड्स हैं उन्होंने सब ने मुझे थैंक्स के लेटर भेजे, कॉल्स किए। अच्छा गवर्नर जब और वैसे तो गवर्नर का ये काम होता नहीं है कि ये आप जो है ना वो तो ओपिनियन बंदा ले सकता है, हाँ, लेकिन ओपिनियन लेकिन मेरी जिम्मेदारी ये बनती वैसे नहीं है। ठीक। गवर्नर जब आप नहीं रहेंगे तो अपना कारोबार पुराना जारी रखेंगे या कोई नया कारोबार? सोचूंगा। अच्छा, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि हमने तो देखिए मैं वो मिनिस्टर और गवर्नर नहीं हूँ कि मैंने कोई पैसे कमाए हों कि मैं घर बैठ जाऊँगा। या तो अगर पार्टी की जिम्मेदारियाँ होती है आगे तो पता नहीं चलता ना कि बंदे ने क्या करना है। कुछ चीज़ें तो कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक। चोरों के खिलाफ स्ट्रगल तो गवर्नर साहब आप शिकार के भी बहुत शौकीन हैं, तो बतौर गवर्नर भी आप शिकार खेलते रहे हैं? हाँ, खेलते रहे हैं। कभी शेर का शिकार करने का सोचा? शेर पाकिस्तान में है नहीं। अच्छा। पाकिस्तान में शेर नहीं है, और जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान में शेर है वो वाइल्ड लाइफ से पूछे, शेर यहाँ है नहीं। कोई अगर जाली शेर हो तो है ना? जाली शेरों का शिकार करते नहीं है। अगर ओरिजिनल शेर होते तो करता, वो भी परमिशन लेके। लेकिन ये मैं ये बात बता दूं कि टाइगर्स बांग्लादेश के अंदर है, लेकिन जो शेर है वो पाकिस्तान के अंदर पाए नहीं जाते। अच्छा। ये लोगों को धोखा देने वाली बात है कि कौन शेर है या क्या शेर है। चिड़ियाघरों में तो है ना? चिड़ियाघरों के शेरों का आपको पता है। ठीक। शाह फरमान साहब, आपकी एक तस्वीर बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे। जब आप गवर्नर नहीं थे तो गालिबन उस तस्वीर का ये तासुर है कि आप मुर्ग लड़ाया करते थे, ये शौक था, हॉबी थी आपकी, ऐसा है? नहीं। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, मेरी 2-4 ऐसी तस्वीरें मैं भी सोशल मीडिया पे, फॉर एग्जांपल ये हमारा साथ एरिया है सारान, बहुत ज़बरदस्त एरिया है, और उसके अंदर हमने बड़े प्लांटेशन भी की है, और वो बड़ा ज़बरदस्त एरिया है ऑलिव के लिए भी। वहाँ पर ज़बरदस्त शिकार है सीज़न में, जो लीगल शिकार शुरू होता है। तो उधर पर वो एक हमारा दोस्त है, उस जब शिकार तक जाते हैं तो उसके साथ हम चाय पीते हैं, तो उसका बड़ा कच्चा सा वो एक माहौल है, नेचुरल सा, बड़ा मज़ा आता है। कभी मैं उस चारपाई में लेट जाता हूँ, शिकार करके थक जाता हूँ। लोगों ने उसकी तस्वीरें उतारी है कि शायद ये वो हमारे दोस्त से शिकारगाह में वो घर मौजूद है, अभी भी मौजूद है, और अगर आप चाहे तो आपको भी ले जाऊँगा उधर। मैं ऑर्गेनिक फूड का शौकीन हूँ, ठीक है। तो मेरी आदत है कि कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद हैं, कि फ़र्ज़ करें अगर मैं शिकार करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ख़ुद बनाऊँ। अच्छा, कुकिंग खुद कर लेते हैं? शिकार के मैं खुद बनाता हूँ। ऑर्गेनिक चिकन मुझे पसंद है, तो मुझे इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि अगर मुझे कहीं ऑर्गेनिक चिकन नज़र आए और उसके ख़रीदने के लिए मैं उतर जाऊँ। अब तो एज ए गवर्नर मैंने नहीं किया, लेकिन जब मिनिस्टर होता था तो मैं खुद ही सेलेक्ट करता था कि पिंजरे में 2-4 जो है ना वो फार्मी होते थे, बाकी 2-4 ओरिजिनल होते थे, फिर फार्मी लोग करते हैं। हाँ। तो मुझे उसकी समझ होती थी कि यार ये तो अच्छा। उसको टू इंश्योर कि यार ये ऑर्गेनिक पहचान लेते हैं। हाँ, तो उसके लिए मैं आ जाओ। तो वो जब लोग देते थे कि यार हम मिनिस्टर साहब खुद चिकन सेलेक्ट कर रहे हैं, मुर्गे सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तस्वीरें उतारते थे। अब लोगों की मर्ज़ी है कि उस तस्वीर से वो जो भी मतलब ले, मैं किसी को रोक तो नहीं सकता। लेकिन मैं ये बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि एज ए गवर्नर तो मुझे इन्होंने नहीं छोड़ा, सारा स्पेशल ब्रांच फलाना ढिमकाना बड़ी। लेकिन जब मैं मिनिस्टर था तो जब मुझे ज़रूरत होती थी तो कहीं मैंने ऑर्गेनिक मुर्गे जब मैं देखता था तो मैं खड़ा हो जाता था। उधर लोगों ने तस्वीरें यहाँ नहीं पालने दिया किसी ने आपको? नहीं, उधर नहीं जाने, यहाँ हमने पाले हैं। अच्छा, यहाँ पाले हैं, इसीलिए तो जाने की ज़रूरत है। अच्छा, गवर्नर हाउस के अंदर देसी मुर्ग और यहाँ पर हमने देसी मुर्गे पाली हुई हैं, यहाँ पर हमने उनको अंडे भी देते हैं। यहाँ पर हमने किचन गार्डन इधर है, मैं आपको अगर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि उसमें से हमने ऐसी चीज़ें, जैसे हम लोगों को पता नहीं है, एक लफ्ज़ होता है ना रॉकेट सैलेड, जो दुनिया के एक्सपेंसिव है, पता है उसको क्या है पश्तो में, उर्दू में कहते हैं जमामा। अच्छा, आपको पता है? आपके खेतों में ऐसे वाइल्ड होता है ना। अच्छा। ये दुनिया में महंगा तरीन है, मैंने वो लगाया हुआ है।
जिसको हम, आपको यकीन नहीं आएगा, जिसको आप पमन के कहते हैं ना, चुंगे, आपको यकीन आएगा। मैंने इधर लगाए हुए हैं। अच्छा। पहाड़ों में वो वाइल्ड मिलते हैं, मैंने इधर लगाए हुए हैं, आपको भी दिखा भी सकता हूँ। तो जो जिस खुराक के साथ जो मेरी होती, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होती। तो सर, इतना बड़ा गवर्नर हाउस, यहाँ पे आपने मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं, ज़ाहिर है कि आपने जो अपने शौक़ हैं वो सिलसिला जारी रखा हुआ है। इसके अलावा क्या मसरूफियात होती थी आपकी इतने देखिए देखो मेरे मसरूफियात ये हैं। एक तो गवर्नर की मसरूफियात होती है आईनी, कि फाइल वर्क होता है, आपने असम्बली प्रोरोग करना, समन करना, लेजिस्लेशन को के ऊपर जब तक आप दस्तखत ना करें वो होती नहीं है। बहुत सारी फाइलें ऐसी होती है कि अगर उसके ऊपर गवर्नर, इसीलिए गवर्नर छुट्टी पे नहीं जा सकता। अगर गवर्नर जाता है तो स्पीकर गवर्नर बन जाता है, क्योंकि आपके 24/7 आपका ऑफिस होता है। एक ये है। ठीक। उसके बाद कहा जाता है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि इधर से आप पावर डिराइव करें कि गवर्नर हैज़ द राइट टू नो गवर्नमेंट क्या कर रही है। गवर्नर हैज़ द राइट टू नो, फॉर देट ही कैन इनकरेज और वॉर्न। गवर्नमेंट को वॉर्न भी कर सकते हैं कि ये गलत काम है, इनकरेज भी कर सकते हैं कि अच्छा काम है। इसके अलावा जो एज ए गवर्नर मैंने किया, एक तो फाटा का इंज़माम और उसके लिए रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल फाटा के इंज़माम में जो तकालीफ थी, दो चीज़ें मैं मेंशन करूँगा। एक ये कि पूरे पाकिस्तान में मिनरल्स अगर आपके घर में भी हों तो वो आपके नहीं, वो रियासत के। लेकिन मैंने कबायलियों के साथ ये वादा किया था, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं वो कबायलियों के हैं। ठीक। वो लीज आउट होंगे कबायलियों की परमिशन से। एक ये। दूसरी बात ये कि जस्टिस सिस्टम, हमने तो जो अदलिया बेच दिया, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक्स फाटा के अंदर ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है। जब ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है तो उसके लिए दूसरा जस्टिस सिस्टम। तो मैंने कबायलियों के साथ वादा किया था कि आपकी तर्ज ज़िंदगी तब्दील नहीं होगी, तो उसका बड़ा ब्लेसिंग है डिस्गाइज समझे। तो दो चीज़ तो वो मैंने कर दी कि एक तो खासदार और लेवीज को पुलिस बनाया, और चूंकि अदलिया रिकॉर्ड नहीं है तो अदलिया क्या करे, तो हमने जरगा सिस्टम बहाल रखा। अब आप ये बताएं कि अगर लेवीज और खासदार पुलिस हो और जरगा सिस्टम बहाल हो और मादनियात उनके अपने हों, उनके मर्जी के बगैर लीज ना हो सकते हों, ठीक, तो ये वो गोर हैं, ये वो बात है जिसकी वजह से कबायली मान गए इंज़माम के ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने, एंटी पाकिस्तानी लोगों ने बहुत कोशिश की है कि ये इंज़माम ना हो। कबायली इलाकों से बड़ा पैसा आता था। माजी में गवर्नर हाउस एक बड़ा मरकज़ हुआ करता था, फाटा सेक्रेटेरिएट बड़ा मरकज़ हुआ करता था। वो सिलसिला फिर फाटा इंज़माम के बाद रुक गया, ख़त्म हो गया। मैं जब इधर आया तो तकरीबन 13 करोड़ रुपए आए थे उसी साल, वो भी मैंने वापस कर दी। नहीं तो वो 13 करोड़ बजाय इसके कि वापस करते आप, अगर कबायली अवाम के किसी मंसूबे पे लगाया, कानूनन मर्ज हो चुका था कि ये गवर्नर के काम नहीं थे शायद, लेकिन मैंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ली कि मैं अपने मुल्क के लिए, अब आपके जो अगले 2-3 साल के अंदर जितनी पैदावार आपकी शहद की होगी, जितनी पैदावार ज़ाफ़रान की होगी, जितनी पैदावार जैतून की होगी, सारे यूथ उसमें एंगेज और इन्वॉल्व हो जाएंगे। उसके साथ ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए आपके पास स्मॉल इंडस्ट्री आ जाएगी। तो ये वो काम है जो कि बाकी गवर्नरों ने शायद ना किए हों, मैं उसमें मसरूफ़ रहा। गवर्नर हाउस के अखराजात किस हद तक कंट्रोल किए? मैं आपको इतना बता दूं कि गवर्नर हाउस के अखराजात कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि अगर फ़र्ज़ करे मैंने कोशिश की है कि बिजली का इस्तेमाल कम हो, मैंने अब अगर फ़र्ज़ करें 100 लीटर तेल अगर किसी ज़माने में 50 रुपये लीटर था, 40 रुपये लीटर था, आज 160-180 है, तो उस हिसाब से। लेकिन इन टर्म्स ऑफ लीटर्स अगर आप जाए ना, इन टर्म्स ऑफ लीटर कि कितने लीटर यूज़ किए, तो सारा कुछ बचाया। एंटरटेनमेंट के अंदर मैं आपको बताऊं कि एक रिवायत चली आ रही थी, मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूं सरदार मेहताब साहब की, बड़ी इज़्ज़त करता हूं, बड़े इनोवेटिव बंदे, उन्होंने बड़ा रिस्टोर किया गवर्नर हाउस को। उनके 2,59,00,000, अब उस तरह के अगर आप इन्फ्लेशन जाने तो वो 2,59,00,000 आज के 6.5 करोड़ के बराबर है। जगड़ा साहब के मैंने 2 साल देखे तो उसने 2,20,00,000
ज़्यादा पैसे नहीं मांगे, 2 करोड़ 20 एलोकेशन होती थी, तो वो एलोकेशन खर्च कर जाते थे। अब वो 2 करोड़, वो भी 5.5-6 करोड़ तक वो पहुंच जाते हैं। मैंने इस सब कहा कि मैंने कहा एलोकेशन 2 करोड़ 20 ना रखे, 1 करोड़ 50 रखे। लेकिन जो मेरे 4 साल, अभी 4था साल है, तो पहले साल जगला साहब ने भी 2 महीने गुजारे, मेरे 84 लाख लगे, दूसरे साल मेरे 70 लाख लगे, तीसरे साल मेरे 94 लाख लगे, और इस दफ़ा भी करोड़ से पैसे कम होंगे। तो आप ज़रा अंदाज़ा करें ये पैसे जाते किधर हैं, मतलब किस चीज़ पे लगते हैं ये? देखिए यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर मतलब ऑफिशियल्स मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग्स के अंदर आप मुझे बताएं ना, इतना बड़ा गवर्नर हाउस है, यहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो क्लास 4 वगैरह जो गरीब वगैरह वो भी एक वक्त अगर सिंपल खाना खाने, तो गवर्नर के पास तो इख्तियार है कि वो जितना पैसा खर्च करे। कितना स्टाफ है वैसे गवर्नर हाउस? उस एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसके अंदर कोई एडिशन की नहीं है। नहीं मतलब 100 हैं, 150 हैं? गवर्नर सेक्रेटेरिएट है और गवर्नर हाउस 2 सेपरेट है, लेकिन स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इदारा ऐसा है। क्योंकि खान साहब किसी ज़माने में कहा करते थे कि एक गवर्नर के लिए इतना ज़्यादा स्टाफ। देखिए एक गवर्नर, देखिए ना, वो तो अगर आप जिम्मेदारी गवर्नर की देख लें ना, तो गवर्नर की जो जिम्मेदारी है वो कितनी किस हद तक है। अच्छा, फिर आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं, जो जरगे होते हैं, जो लोग आते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ऑब्वियसली उसकी ज़रूरत तो है, लेकिन मैंने अपने तौर पर जो सेविंग की है, आप अगर 2015 में 2 करोड़ 60 लाख खर्चा होता है, और 2019-20 में 21 में अगर 70 लाख 80 लाख खर्चा होता है, मतलब अखराजात आपने कम किए हैं। और इस दौरान आपको कभी ये ख्याल आया कि खान साहब के विज़न के मुताबिक इस गवर्नर हाउस पर बिल्डोज़र फेर दिया जाए? देखिए बिल्डोज़र फेरना तो कोई विज़न नहीं है, सवाल ये है कि इसको किस तरह आपने। नहीं तो ये खान साहब ने बात की। नहीं, देखिए मेरी बात, वो तो जो खान साहब ने बात की है वो तो पूरे सिस्टम के साथ एक बात चलेगी। ठीक, सिस्टम के बाद इस तरह उसके साथ बात चलेगी कि जब आप ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि वहाँ पर इतनी ज़रूरत गवर्नर हाउस की नहीं होगी, जो ज़रूरत नहीं थी वो खान साहब ने कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी चतराल में, मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, खुर्रम में, बाजावड़ में, यानी आप देखिए जहाँ भी गवर्नर हाउसेस थे वो टूरिज़म के हवाले हुए, सूबाई हुकूमत के हवाले हुए। नतिया गली के अंदर लीज आउट हो गए। गवर्नर हाउस नतिया गली को इसलिए छोड़ा गया कि उसके लिए खान साहब ने कहा कि इट्स अ प्लेस कि यहाँ पर, वो खान साहब को पसंद भी नहीं 3 एम्बेसडर मेरे पास आए, अभी भी मई में भी प्रोग्राम था कि जो गल्फ़ से या जो हमारे, जिस तरह इंडिया के पास शिमला है या अमेरिका के पास कैंप डेविड है, तो हमने उससे सिक्योरिटी भी उनकी बढ़ा दी कि हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, जो किसी मुल्क का जो हमें बहुत अजीज़ हो, कि वो अगर सऊदीया का मोहम्मद बिन सलमान आ रहा है, अगर टर्की का उर्दगान आ रहा है, तो हम उधर जाके उनको ले जाएं, तो एक तो हमारे मुल्क का टूरिज़म और वो सारा कुछ प्रमोट होगा। लेकिन दैट इज़ नॉट, मेरे से अगर पूछें तो पिछले 4 साल में शायद ही मेरी फैमिली 4 दफ़ा गई हूँ। अच्छा, नतिया गली? हाँ, नहीं मैं नहीं, बाकी तो अगर आप रिकॉर्ड चेक करें तो, और उसके जो एलाइड डिपार्ट है थे, करनाक हाउस को वगैरह वगैरह सारे जो है वो। आप भी तो गर्मी में ज़्यादातर नतिया गली में पाए जाते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं गर्मी में नतिया गली में नहीं पाया जाता। और ईद भी आप वो नतिया गली में गुजार? ना, मैं नहीं जाता, मैं तो बड़ा कम जाता हूँ नतिया गली, आप रिकॉर्ड चेक कर लें। वैसे ही मैं अगर कहीं चक्कर लगाऊँ तो लोगों को वहाँ पर जो है मैं नज़र आ जाता हूँ, लोगों का की मोहब्बत है कि वो मुझे या नोट कर लेते हैं कि मैं उधर हूँ। ज़्यादातर मेरे बच्चों के इम्तहानात वो ऐसे सीज़न में होते हैं कि गर्मियों में वो 3 मेरे बच्चे, बेटी है, 2 बेटे, वो इस तरह होते हैं कि उनको मौका ही नहीं मिला कि हम कभी। सर जो आपने अपनी तनख्वाह बताई 86,000 रुपये, तो आप तो गवर्नर हाउस के अंदर रहते हैं, यहाँ पे किराया आप नहीं देते, खाना आप मेरा ख्याल है कि गवर्नर हाउस का खाते हैं, तो ये 86,000 रुपये जाते किधर हैं? क्या मतलब किधर जाते हैं? कैसे खर्च करते हैं आप, मतलब गुजारा हो जाता है आपका? यार देखो एक बात मैं बताऊं,
बात ये है कि अब सारी चीज़ें बंदा क्या सामने रखे, अल्लाह का करम है, हो जाता है। लेकिन ये है कि मैंने मिनिस्ट्री से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करके अपने ऊपर रोका था कारोबारी सिस्टम। मैं बड़ा आसानी से वो सारा रिकॉर्ड बैंक में पड़ा, बड़ा आसानी से महीने में 1-2 ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरे पास सारे वर्ल्ड के जो जिन मिनरल्स के कॉन्टेक्ट होते हैं, कंपनी के साथ में टच होता था, मैं 1-2 शिपमेंट करके मेरा हो जाता था गुजारा। शुक्र है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने बहुत सारे पैसे बनाने। पार्टी को भी टाइम देता था, एक्टिविटीज़ को भी टाइम देता था। ठीक, कोई ये नहीं नोट करेगा, कोई 10 जगह पर रिपोर्ट नहीं जाएगी कि वो जाके फिदादील के साथ बैठा है और उसने, मतलब जिस तरह आप मेरी आपको अंदाज़ा है कि अगर मुझे वो लग्जरी नहीं पसंद, कि अगर मुझे अमेरिका यूरोप जाना नहीं पसंद, मैं नहीं जाता हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं नहीं जाता। अगर मुझे सिंपल लाइफ पसंद है, मुझे शिकार पसंद है और मैं अपनी मर्ज़ी से शिकार पे जा सकता हूँ, और उधर कोई ये इल्ज़ाम भी न लगा सके कि देखो गवर्नर शिकार कर रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब ने। उन्होंने कहा कि बहुत सारे इक़दाम मैंने दिल पे पत्थर रख के किए। तो आपको भी इस दौरान कभी ऐसा मौका मिला कि आपने दिल पे पत्थर रखा हो? अल्लाह का करम है, मुझे तो वो अपॉर्चुनिटी मिली है कि तारीख़ में कि आर्टिकल 247 जो कि गवर्नर का इख्तियार था, वो मैंने फॉरगो कर दिया इख्तियार और फाटा का इंतज़ाम कराया। बाकी गवर्नमेंट अफेयर में मैंने इंटरफेयर नहीं करना था। एक गवर्नर की क्या हो सकते हैं, गवर्नर की क्या इख्तियार? तो मुझे नहीं पता कि चौधरी सरवर साहब ने कौन से इकदाम दिल पे पत्थर रख के किए। आप सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आप मोहताज है कि आर्टिकल 105 के अंदर चीफ मिनिस्टर का इख्तियार चलेगा, तो आपको दिल पे पत्थर रखने की क्या ज़रूरत है? वो तो जिसका इख्तियार है वो आपको भेजें, तो आपने तो सिर्फ साइन करना है या काउंटर साइन करना है। तो वो कौन सी चीज़ है, या वो बताएं, वो चीज़ें नहीं, वो बताएं कि ये होना चाहिए था और ये नहीं हुआ। ये इस तरह एम्बिग्विटी में कोई वो नहीं। मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की, चीफ मिनिस्टर, अब ये मेरा इख्तियार नहीं, मैंने चीफ मिनिस्टर के सामने बात रखी, खान साहब के सामने बात रखी, फॉरेस्ट के हवाले से बात रखी, एग्रीकल्चर के हवाले से बात रखी। दोनों ने एग्री किया, दोनों ने कहा कि आप गाइडलाइंस दे ताकि डिपार्टमेंट उसके ऊपर, कानून ये है कि डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर काम करेगा, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी काम करेगा। मैंने ओपिनियन दे दी कि यार ये चीज़ें देख लो, ये वाला एरिया देख लो, ये चीज़ें एक्सप्लोर करो, और उन्होंने किया। तो अगर चौधरी सरवर साहब के पास कोई इस तरह आइडिया था जिससे कौम को, लोगों को, नौजवानों को, पाकिस्तान को फ़ायदा होता, तो हुकूमत ज़रूर अमल करती। मुझे उसकी डिटेल का नहीं पता कि उसने दिल पर क्या पत्थर रखे थे। सर, गवर्नर होने के बावजूद आपने अपना मौक़िफ़ बोल्ड तरीके से हमेशा रखा है। हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसको किस नज़र से देखते हैं? बहुत अहम सवाल आपने किया और इसका मैं बहुत अहम पोर्शन अब आपको बता रहा हूँ कि ये नोट कर लें कि जब भी कोई चीफ़ एग्जीक्यूटिव किसी मुल्क का, चाहे वो प्रेसिडेंट चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो या प्राइम मिनिस्टर चीफ़ एग्जीक्यूटिव, उसको अगर आपने वक्त से पहले निकालना होता है तो उसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप पॉलिटिकल है कि आपने लोगों को बाहर निकालना होता है, आपने लोगों को बाहर निकालना होता है। जब लोग बाहर निकल आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, शेखुपुरा, कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे आपने किए, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है आपके इंटरव्यू का कि अगर आप पहले तो आप लोगों को ये बताएं, दुनिया को समझाएं कि लोग चाहते हैं कि इमरान खान हटें, वो तो अपोजिशन उसमें नाकाम हो गई। उसके बरक्स जो इलेक्टेड है उसके हक में लोग निकलते हैं। तो पहले तो पॉलिटिकल पॉइंट ये है कि पहले तो आप लोगों को निकालें और बताएं पूरे मुल्क को कि लोग तंग हैं, लोग प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहते, उसमें तो आप नाकाम हो गए। दूसरी बात यह है कि उल्टा प्राइम मिनिस्टर के हक में लोग निकल गए, तो पॉलिटिकल पॉइंट तो आपका नेगेटिव हो गया। लीगल पॉइंट के ऊपर आते हैं। 5A के अंदर फैसला हुआ, तो अगर 5A के अंदर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इंटरफेरेंस है, अगर फॉरेन डिप्लोमेट्स के साथ पार्लियामेंटेरियन की मुलाकातें हैं, मैं नहीं मिल सकता जब तक परमिशन ना हो। अब यह है अगर डिफेक्शन है, जो कि PPML ने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि डिफेक्शन नहीं हो सकती, तो आप अगर इक़्तिदार पैसों से ख़रीद रहे हो और वो भी किसी और मुल्क की ईमा पर, तो सुप्रीम कोर्ट को 2 चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए थी कि फर्स्ट,
आर्टिकल 5A के अंदर आपने स्पीकर ने अगर इसको नल एंड वाइट कर दिया है और इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जो है वो प्रोसेस को ख़त्म किया है, तो क्या ये हो सकता है? 5A अप्लाई हो सकता है? पहला सवाल। अगर हो सकता है तो दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट का फिर ये होना चाहिए था कि अब इस्टेब्लिश करो कि अब 5A हुआ है कि नहीं, पहले तो ये साबित करो कि हुआ है कि नहीं। तो उसमें वो जो खत का भी जायज़ा ले सकते थे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी कर सकते हैं, एंड कैमरा ब्रीफिंग जिसमें पोजीशन नहीं आई उसका भी कर सकते थे। उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब साबित भी कर सकते थे और ये भी हो सकता था कि ये साबित हो जाता कि वो झूठ बोल रहे हैं। हाँ, दोनों। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आसान था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये, अच्छा अगर 5A अप्लाई ना होता तो सुप्रीम कोर्ट कहता आपने 5A का जिक्र किया, 5A तो अप्लाई नहीं होता। लेकिन अगर होता है तो दूसरा स्टेप, भैया ऐसा कोई क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ, ये रूट होना चाहिए था। क्योंकि आपने जिस वजह से और जिस आर्टिकल को जवाज बना के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया है, तो उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आर्टिकल अप्लाई होता है कि नहीं। अगर होता है तो फिर ये चीज़ एस्टेब्लिश है कि नहीं, कि इंटरफेरेंस है कि नहीं, लॉयल्टी का क्वेश्चन है कि नहीं। इसके अलावा वो तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जो आया है वो तो ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप आर्टिकल 69 अप्लाई करते हो कि जैसे किसी ने अपने तौर पर अपनी मर्ज़ी से कोई सुबह उठ के जो है मज़े से बैठ के कहा कि चलो यार मैं ये मानते ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस जो है वो बड़ा इजीली वेरीफाई हो सकता है। या तो सुप्रीम कोर्ट ये दे वर्डिक्ट कि 5A यहाँ अप्लाई नहीं होता, लॉयल्टी का सवाल नहीं है, या ये कहें कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो स्पीकर की रूलिंग भी तो इसी बुनियाद पे थी ना। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, तो वो जो देखो ना, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये चीज़ ख़त्म करनी थी तो ये, या सुप्रीम कोर्ट ये इंटरप्रिटेशन करते जो कि सुप्रीम कोर्ट का हक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का हक है, या ये इंटरप्रेट करते कि मेरे ओपिनियन में कि भाई 5A यहाँ अप्लाई नहीं होता, बाहर के इंटरफेरेंस हो कोई फिक्र नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन यही है। या अगर वो कहते कि अप्लाई होता है तो फिर कहते अच्छा चलो अप्लाई होता है, वेरीफाई करो ऐसा हुआ है कि नहीं। ये दो पॉइंट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता, क्योंकि यही बुनियाद थी ना, और बुनियाद तो नहीं थी। तो दस्तूर पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हुआ है आपकी नज़र में कि नहीं? मतलब देखिए, मैं तो इस फैसले के ऊपर बात करता हूँ, मैं तो इस फैसले के ऊपर बात करता हूँ। बात यह है, अब क्या बात है, अब दस्तूरी पाकिस्तान के ऊपर आप क्या बात कर रहे हैं कि उसकी जो है ना 11 तारीख़ को जिस बंदे को फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया गया है और उसके बेटे को भी, तो एक प्राइम मिनिस्टर बने, दूसरा चीफ मिनिस्टर बने। अगर ये दस्तूरी पाकिस्तान अलाउ करता है तो देख लें हिफाजत है कि नहीं। ठीक, सदारती निज़ाम के आप बहुत बड़े मुबल्लिग रहे हैं। पार्लिमानी निज़ाम एक कल्चर का नाम है। मैं बार बार कहता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम बरतानिया के अंदर चलता है, वहाँ पर एक ही असम्बली है, यूनिट से है भी नहीं, फ्रांस में नहीं चला। सदारती निज़ाम मैं पहले से, और मैंने आज नहीं, मैंने पहला इसको बात, वैसे तो मेरा ये थीसिस थे, ये तो मेरा, लेकिन मैंने एक्सप्रेस किया अप्रैल 2019 में। फिर लोग अदालत चले गए उसके ऊपर कि उस आर्टिकल 48 क्लास 6 के ऊपर के रेफरेंडम हो। फिर मैंने दोबारा ये बात की 2020 सितंबर और 2021 इस तरह मैंने बात की, साबिर शाकिर और सलीम साहब के साथ मैंने प्रोग्राम किया दोबारा कि जब लोग अदालत चले गए उसके ऊपर कि यार ये होना चाहिए, तो उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। और आज के इवेंट्स ने तो साबित कर दिया कि अगर आपके 15 लोग बिके तो आपकी हुकूमत गिर जाती है। और इससे भी ख़तरनाक बात यह है कि बाहर की कोई कुव्वत जिनके पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, पाकिस्तान तो छोड़ो, यहाँ पर अगर कुछ करप्ट कुछ लोगों को ख़रीदते हैं वो तो अलग बात है। बाहर की दुनिया जो बिलियनियर्स हैं, अगर वो उनकी नीयत पाकिस्तान, वो अगर मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो हमारे पास ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए कि इस मुल्क को गार्ड करे। हमारा मुल्क 20-25 वो लोग जो बिक सकते हों,
उनकी ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, मरहूनी मिन्नत नहीं होनी चाहिए कि वो बाहर से उनको कोई ऑफर हो जाए, कोई वीज़म की ऑफर हो जाए, कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए और वो आपको छोड़ दे। अगर बाहर का मुल्क, ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, अगर बाहर का मुल्क आपके मुल्क के अंदर पैसों के ज़रिए हुकूमत चेंज कर सकता हो तो ये निज़ाम हमारे लिए नहीं है। इसलिए कि एक आपके लोग बिक जाते हैं और जो बिकने की हिमायत करते हैं वो कहते हैं हम भिखारी हैं। ठीक, ये जो अमेरिका का बार बार नाम लिया जा रहा है, अमेरिका पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जी वो यहाँ पे मुदाखलत कर रहा है, तो वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी रहते हैं, वहाँ पे जो कारोबार करते हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होगा? देखिए, अब एक सावरन मुल्क क्या होता है, हम अमेरिका के ख़िलाफ़ तो नहीं है। मैं आपके साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, आपका हक है ना मुझे कहे मेरे साथ ज़्यादती ना करें। भाई, आप 22 करोड़ अवाम का मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट है। इससे पहले भी एक कॉल आई थी और अमेरिकन खुद हैरान थे कि हमने एक कॉल की, ये आदि तो इसलिए है ना मुशर्रफ साहब हाँ, और अमेरिकन खुद हैरान थे कि एक कॉल पर वो कैसे इतनी बातें मान गया। तो वो तो आपको जानते हैं ना कि आपके नर्व्स कितने हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप डट के तो देखो, आप डट के तो देखो मेरी बात सुने, आप डट के। मैंने जो इन सबको ये जवाब दिए थे, मैंने अमेरिकन एम्बेसडर से दिसंबर 2018 में शर्त लगाई थी कि अफगानिस्तान के अंदर आप जंग हार गए, तो मुझे तो क्यों, मुझे ना वीज़ा चाहिए। अमेरिकी सफीर के साथ आपने आपकी मुलाकात हुई? हाँ, वो मेरे पास कॉल आने आए, तो मैंने कहा अच्छा। क्योंकि आप मतलब आपकी भी मुलाकातें रही हैं अमेरिकी सफारतकार मेरे साथ, ऑफिशियल अलाउड परमिटेड फ्रॉम फॉरेन ऑफिस क्लियरेंस, जब वो आते हैं पूछ लेना। क्यों, मुझे ना कोई ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा उधर जाए, ना उधर उसको कोई जॉब मिले, ना उधर से वो, इस मुल्क के अंदर अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया है, कर सकते हैं तो ठीक है। जिन लोगों की कमज़ोरियाँ होती है, जिन लोगों की कमज़ोरी होती है, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मैं पापा एग्ज़ाम देता हूँ अमेरिकन उसके लिए। मैंने कहा बेटा ना दो। अच्छा, इसलिए ना दो कहीं आप मेरी कमज़ोरी ना बन जाओ। तो जिन लोगों, मतलब आपने अपने बेटे को, साहिबजादे को अमेरिका जाने से रोक दिया? मैंने उसे कहा उस कंपटीशन में ना पढ़ो। गवर्नर साहब, आपने जिस कॉल की बात की, मुशर्रफ साहब को वो कॉल आई थी, जो बाइडन साहब ने इमरान खान साहब को कॉल नहीं की, कहीं वो गुस्सा तो नहीं है? उसको पता था अच्छा कि ये कॉल वो कॉल नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इंडिविजुअल पे नहीं जाना चाहिए कि परवेज़ मुशर्रफ ने किया इमरान खान ने किया। भाई 22 करोड़ मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर सकता अगर आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करो। मान जाओ, अगर इतना अमरीकी मुदाखलत है और इतना वो असर रखते हैं, अगर आपके मौजूदा निज़ाम में वो इतना असर रखते हैं, तो फिर जब आप मुस्तकबिल में इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन पर भी मेरी बात सुने, मसला अमेरिका नहीं है, मसला वो लोग हैं जिनके सारे एसेट्स उनके हाथ में है। अच्छा, इसमें सिर्फ सियासतदान है? उसमें जो भी है, अच्छा देखिए जिसमें जो भी है, लेकिन वो बंदा कमज़ोर होगा। अच्छा, एक अजीब सी बात है, कागज का इतना छोटा टुकड़ा होता है, डुअल नेशनलिटी, आपके पास एक कार्ड होते हैं। डुअल नेशनलिटी सबके लिए जायज़ है, पार्लियामेंटेरियन के लिए जायज़ नहीं है। क्यों पार्लियामेंटेरियन के लिए जायज़ नहीं? आपकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आर्टिकल 5 ये है, आपकी लॉयल्टी डिवाइड हो जाती है। यार, आप दो मुल्कों के शहरी है, आप पाकिस्तान के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पार्लियामेंटेरियन नहीं बन सकते, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन मस्ट हैव सिंगल लॉयल्टी, क्लियर कट पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी, दूसरी नहीं होनी चाहिए। इतने कार्ड के ऊपर तो आप लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हो। जायज़ और नाजायज़ पैसा छोड़ दो, जिनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स उधर पड़े हैं, क्या उससे लॉयल्टी डिवाइड नहीं होगी? द टाइम हैज़ कम, आप फिक्र ना करें। लीडरशिप के अंदर कमज़ोरी है, अवाम के अंदर नहीं है। अवाम समझ चुकी है, अवाम के अंदर कमज़ोरी नहीं है, लीडरशिप के अंदर कमज़ोरी है। और मैं अमेरिका से भी कहता हूँ कि आप ईरान से ज़्यादा सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। वो न्यूक्लियर स्टेट नहीं था, हम 22 करोड़ भी हैं, मार्शल रेस भी हैं, और आपने इस रेस का एक टुकड़ा जो हमारे साथ अटैच मुल्क है उधर आपने देखा भी है। मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे ऊपर टर्म्स डिक्टेट ना करे। और न्यू कॉलोनियलिज्म का मकसद क्या है
इफ़ यू आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट यू कैन नेवर बी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली। अगर आप माशी तौर पर गुलाम हैं तो आप सियासी तौर पर आज़ाद नहीं हो सकते। अमेरिका ने हमें तो नहीं, वो लोग जो अमेरिका के ऊपर डिपेंड करते हैं वो है, अल्लाह खैर करेगा। तो हम मुआशी तौर पर भी तो मजबूत नहीं है ना। मुआशी तौर पर आपको मजबूत अगर कोई नहीं दे रहा तो अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया वो किसी और मुल्क को नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, ये अभी तक ये जो मैंने कोशिश की 13 ज़िलों में आपका सैफरान कामयाब हो गया, जो कि $15,000 से $30,000 किलो है। 1 एकड़ आपको 3 किलो देता है। कोई ज़रूरत नहीं, अगस्त के आखिर में लगाते हो, अक्टूबर के आखिर में उसको जो है वो फ्लावर उससे लेते हो। वो ओनली रिक्वायरमेंट है कि जहाँ पर साल में 1 दफ़ा बारिश हुई, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, स्लोप पे भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इससे बड़ी नेमत है कितने ममालिक हैं जहाँ पर अल्लाह ने ये मिट्टी को दिया कि वो ज़फ़रान पैदा करे। आपके पास ऑलिव का, आपके पास दुनिया का नंबर 1 हनी, ऐसी हनी दुनिया में है नहीं। ये आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ये जारी रहेंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह, क्योंकि अब लोगों का अपना इंटरेस्ट जनरेट। और आपको क्या लगता है कितने दिन, कितने हफ्तों के लिए आप गवर्नर हैं? आखिर में कुछ हल्का फुल्का हो जाए। जो चीज़ अल्लाह को पता होती है उसमें दखलंदाजी ना किया करें। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ बड़ा क्लियरली कि अगर शहबाज शरीफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उसी दिन मेरा रिजिग्नेशन जाएगा। अच्छा। क्योंकि मैं उसको प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल नहीं दे सकता, चाहे मुझे 10 दफ़ा। ये तो आप हमारे नाजरीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे इमरान खान भी कहें कि आप कंटिन्यू करें, मुझे जो भी कहें आप कंटिन्यू करें, मैं इसलिए कंटिन्यू कर सकता कि प्राइम मिनिस्टर, अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते, जो मुझे बनते नज़र नहीं आते, अच्छा। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उसका हक है प्रोटोकॉल देना। वो प्रोटोकॉल मैं उसको नहीं दे सकता। जब वो कॉन्फिडेंस लेगा, मेरा रिजिग्नेशन तैयार होगा, उसी वक्त उसको मैं रिजिग्नेशन भेजूंगा। यानी जब वो जिस दिन वो हलफ उठाएंगे बतौर वज़ीर आज़म, उसी दिन आपका इस्तीफा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरे पास ये सोच मेरे वर्कर्स की अमानत है। जिन वर्कर्स ने मेरे साथ मिलकर फॉर ईयर्स जो कुर्बानियाँ दी हैं, मेरे लिए गवर्नर ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, मैं उनकी उस मेहनत को ज़ाया नहीं करूँगा, मैं वापस उनके पास जाऊँगा। बहुत शुक्रिया गवर्नर शाह फरमान साहब। और नाजरीन, बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत सुकून के साथ हमने गवर्नर शाह फरमान साहब के साथ बात की। अगर ये गवर्नर हाउस यूनिवर्सिटी होता तो यहाँ पर बहुत शोर होता गवर्नर साहब, बहुत स्टूडेंट्स होते, फिर रहे होते गवर्नर हाउस के इधर उधर। सिम्बॉलिकली भी कभी आपने ये नहीं सोचा कि इसको कभी यूनिवर्सिटी बनाया जाए, या छोटा सा कैंपस बनाया जाए, या कोई छोटा सा डिपार्टमेंट यहाँ पे शुरू किया जाए? ये आखिरी सवाल है ना। देखिए, यूनिवर्सिटीज़, ये तो खान साहब ने एक आइडिया दिया था ना कि ये भी हो सकता है। अभी भी केपी के अंदर जितनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, मैं आपको बताऊं कि उस क्योंकि मैं तो चांसलर रहा हूं, तो काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं। आप कोई ऐसी चीज़ का नाम लें ना कि जिसकी ज़रूरत हो, लेकिन अगर आप कल प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता है और गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी या ज़्यादा हो जाती है, फिर हिसाब से ये कोई नेशनल इंटरेस्ट में बिल्डिंग बंदा इस्तेमाल करे। लेकिन अभी जो गवर्नर के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जितना काम है और जिस तरह होता है, आप किसी फॉरेन वो आता है आपके पास पेशावर, कोई एम्बेसडर से लेकर कोई भी बंदा आता है, तो आपके पास एक ही जगह है जहाँ पर आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। तो ये इसकी अभी ज़रूरत इस लिहाज से तो है, लेकिन ऐसे तो नहीं कि आप सिस्टम यही रहे और गवर्नर हाउस चला जाए, लेकिन यह कि अगर सिस्टम में तब्दीली आ जाए तो क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर शाह फरमान साहब, और उम्मीद है कि आपका जो एक बोल्ड मौक़िफ़ है ये इसके बाद भी इसी तरह जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।